डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें एक साथ 25 नए सदस्य शामिल हुए। अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने सुल्तानपुर क्षेत्र को हाइड्रोपोनिक खेती व सोलर हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्य अतिथि सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे, ने माल ढुलाई पर विशेष छूट की घोषणा की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने व्यापारियों से कोटा की आर्थिक मजबूती हेतु एकजुटता की अपील की। गोविंद माहेश्वरी एलेन निदेशक ने नवाचार और युवा नेतृत्व पर बल दिया। इस अवसर पर गोविंद राम मित्तल, गिरिराज न्याती, मनोज राठी, वी.के. जेटली, सुरेश अग्रवाल सहित अनेक व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कोषाध्यक्ष ने वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभा में 108 सदस्य उपस्थित रहे। बताइए, व्यापारियों के लिए क्या सुरक्षाएं, क्या इस तरह से अपने जो है प्रदान की जाएगी अभी व्यापारियों के लिए? देखिए, बेसिकली किसी भी तरह की अगर किसी भी व्यक्ति को, व्यापारी को या किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी तरह की क्राइम से संबंधित कोई बात हो तो बिल्कुल फ्रीली कम्युनिकेट करें, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम 24/7 365 डेज। इसके लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। राजकोट पुलिस ऐप पे भी अपनी बात कह सकते हैं, 100 नंबर पे, 112 नंबर पे। इसके अलावा कंट्रोल रूम पे और कोई भी ऑफिस में आके अपनी बात कह सकते हैं। बेसिकली ये ज़रूरी है कि कहीं भी किसी भी बड़े शहर में व्यापार फ्लोरिश हो, उसके लिए शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। तो मैं मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिसको वाकई कानून की मदद की ज़रूरत है, कोई विक्टिम है किसी तरह से, फ्रीली आई और बिल्कुल हम उस पर काम करेंगे। इसके बारे में किसी भी तरह का कोई डिले भी नहीं होगा और मैं इसके बारे में विश्वास करूँगा। आज हमारी डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक साधारण सभा थी, जो हमारे को संविधान और प्रोटोकॉल के हिसाब से निर्देशित होती है। इसमें एक व्यापारी को जो 3 क्षेत्र होते हैं, उसको एक तो व्यापार की सुरक्षा चाहिए, एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए और एक उसको बाकी चीज़ों की सुरक्षा चाहिए। तो हमने उस क्षेत्र के तीनों, जिनसे एक व्यापारी को, एक संस्था को आवश्यकता पड़ती है, हमने व्यापार की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी DYSP कोटा शहर, उनको आमंत्रित किया था। हमने व्यापार में क्या चीज़ों की प्रशासन से सहयोग और ज़रूरत पड़ती है, उसके निराकरण के लिए, उन समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान देने के लिए हमने जिला ADM सिटी उनको आमंत्रित किया था। और बड़े व्यापारियों का या टोटल व्यापारियों का बड़ा व्यापार रेलवे के माध्यम से ही संचालित होता है। तो हमने डिविजनल वाणिज्यिक प्रबंधक को, कोटा को, उनको आग्रह किया था कि आप आइए और व्यापारियों के मध्य अपना समय बिताइए। तो ये तीनों क्षेत्र जो व्यापार जगत के लिए एसेंशियल है, ये हमारे आग्रह पर इस मीटिंग में आए थे। बाकी व्यापारिक संस्थाएं जितनी भी कोटा में काम कर रही है अपने अपने क्षेत्र में, उन सबको भी हमने यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में उनका भी समावेश किया। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। किस पद पर हो? मैं डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोटा का प्रेसिडेंट हूँ। और उसके बाद में जो चैम्बर भवन है, आज देखिए कि राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन का पूरा निर्माण उसके सदस्यों ने अपनी ओर से या अपने प्रयास से करवाया है। और वर्तमान स्थिति यह है कि 14.5 लाख रुपया प्रति माह की बात की। मैं आप सभी को बता सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ये राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हम 300 से ज़्यादा संस्थाओं से और 25 से ज़्यादा ग्लोबल एपेक्स चैम्बर से एफिलिएटेड हैं। चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंपोर्ट हो, हम सभी जगह अपना योगदान देते हैं। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी एजेंसी में हमारा प्रतिनिधित्व होता है।
उस दशा से दुर्दशा देखनी पड़ी, ये थोड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन सामूहिक रूप से समन्वित प्रयासों से उसको एक नई दिशा देने का प्रयास आज इस सभा के माध्यम से किया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। एक ठोस योजना बनाकर एक अच्छे भवन का निर्माण, जिसमें निरंतर चिंतन मंथन बैठक गतिविधियां हो और जो भवन आत्मनिर्भर भी हो। जैसा आपने बताया कि जयपुर के भवन से बहुत अच्छी आय होती है, तो संस्था की फिर गतिविधियां और सुचारू रूप से चलती हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में कोटा नगर और क्षेत्र के व्यापार वाणिज्य उद्योग व्यवसाय क्षेत्र की सभी विभूतियों को एक साथ देखकर और सबका जो भाव है अपने नगर के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, उसको देखकर लगता है कि संस्था का जो वास्तविक उद्देश्य है